हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरे डॉग फ्लावर्स और विंटर के फ्लावरिंग सीज़न का टाइम है। बहुत ही अच्छा टाइम होता है। फरवरी जो है ना, बहुत ही अच्छे फूल खिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको पौधे ख़रीदने चाहिए या खुद से लगाने चाहिए, क्योंकि ख़रीदे हुए पौधे ऑब्वियसली थोड़े महंगे पड़ते हैं आपको। लेकिन सर्दियों के जो ये सीजनल प्लांट्स होते हैं ना, वो आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने हर पौधा 30-30 रुपए का लिया है। चाहे ये डॉग फ्लावर्स हों या फिर ये मेरा गेंदे का फूल हो। तो जितने भी प्लांट्स मैंने विंटर के लिए हैं ना, वो सारे मैंने 30-30 रुपए के लिए हैं। मेरा ये कैलेंडुला भी, जो कि बहुत ही बुरी हालत में है, इसमें फंगस लग गई है एक्चुअली। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें सीड से ग्रो करना चाहिए, और इनके हम ना वो भी देखेंगे क्या कहते हैं। जैसे ये मेरा पिटूनिया है, ये पिटूनिया है, ये भी पिटूनिया है। ये सारे मेरे ख़रीदे हुए पौधे हैं, और ये भी ऑलमोस्ट पिटूनिया ही है मेरे ख्याल से, बस खिलेगा तभी पता चलेगा। तो ये मेरा सीड से ग्रो किया हुआ है। ये पेंसी है, इन्हें भी मैं ख़रीद करके लाई हूँ। तो अगर हम बात करें ना कि हमें पौधे ख़रीदने चाहिए, लगाने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम दे पाते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ना टाइम की, ये मेरे सीड से ग्रो हुए प्लांट हैं, ये है। और ये जितने भी क्राइसेंथेमम है ना, मैंने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए थे, लेकिन टाइम ना देने की वजह से और कभी इधर कभी उधर होते होते मेरे सारे सीड जो हैं वो ख़राब हो गए, क्योंकि जर्मिनेट वो ऑलमोस्ट सारे हुए थे, पर मैं उनको शिफ्ट नहीं कर पाई और वो मर गए, किसी ने पानी नहीं डाला। तो ये जितने प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये सारे मेरे फूल जो खिले हुए हैं, ये सीड से ग्रो किए हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि आप जब सीड से ग्रो करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जैसे कि मैंने ये बीज जो है ना, ये अक्टूबर में बोए थे, और ये क्राइसेंथेमम के बीज भी जो है वो मैंने अक्टूबर में लगाए थे, और अब जाके मेरे फूल खिल रहे हैं। और मेरे गिलेडिया के सीड्स तो मैंने बरसात में बोए थे, लेकिन फूल पहले भी खिले हैं इसमें, फिर बंद हो गए थे। अब जाकर के इनके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे बर्ड्स हैं, और इसमें भी कितने सारे बर्ड्स हैं। तो कुछ तो इनकी केयर नहीं हो पाई, तो केयर करते रहने से ना जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और ये मेरा बकचोय। तो ये सारे मेरे सीड से ग्रो किए हुए प्लांट्स हैं, और काफ़ी सारे मेरे समर में भी खिले थे, जैसे कि बालसम के, मॉर्निंग ग्लोरी मेरा पूरा खिला बहुत ही अच्छा। तो ये आपसे टाइम मांगता है। तो जब ये छोटे से बड़ा होता है ना, तो जैसे आप अपने बच्चों को देखते हैं ना, एकदम छोटे से बच्चे बड़े होते हुए, जब से वो पैदा होते हैं और वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, वही हाल पौधों के साथ भी होता है। तो जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, जैसे ये मेरा आइस प्लांट है, तो ये मेरा काफ़ी टाइम से है, लेकिन इसमें खाद वगैरह की कमी थी, और कुछ तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत ही स्लो थी। तो अब ये थोड़ा तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है फरवरी से, और ये तो पता नहीं क्या है। तो ये देखें, अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है मेरी, और हो सकता है कुछ टाइम में ये कलियाँ वगैरह इसमें निकलनी शुरू हो जाए, तो ये फूल देगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप खुद से पौधे उगाना चाहते हैं तो, वरना आप पौधा लाइए। क्योंकि देखिए, सर्दियों के फूल जो होते हैं ना, वो खिलते फ़िलहाल जनवरी के बाद ही है। बहुत ही अच्छी जो ग्रोथ होती है ना, उनकी सर्दियों के बाद ही होती है। तो आप प्लांट लाइए, ख़रीद के लेकर के आइए, क्योंकि नर्सरी के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो आपको नवंबर के टाइम पे भी आपको खिले हुए ही मिलेंगे। तो अगर आपको फूल देखना है कि हाँ भाई, मेरे बगिया में आते ही फूल खिलने लग जाएं, तो आप प्लांट्स ले सकते हैं नर्सरी से। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ ना, तो ये मेरे, अगर मैंने तो 20 प्लांट्स अगर मैं 20 रुपीज़ की भी लेती हूँ ना, तो ये 400 के पड़ जाती है। जबकि 100-150 रुपये में ना आपके बहुत सारे फ्लावर के बीज आ जाते हैं, बस उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे कि मेरा 3 से 4 महीने लग गए इन फूलों को देखने के लिए ही। और उनकी केयर भी करनी पड़ती है, कभी उनको रिपोर्ट करना है। इनका क्या है, अगर आप प्लांट्स लेकर के आते हैं नर्सरी से, उनको बस पॉलीबैग से निकाल करके पॉट में शिफ्ट कर देना है। और जो सीड से ग्रो होते हैं ना, उनको पहले आप दूसरे डब्बे में करिए, उसको खाद देते रहिए, पानी देते रहिए। जैसे ये देखिए, ये मेरा सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। तो अगर कॉस्ट की बात करें ना, तो ऑब्वियसली जो हम सीड से ग्रो करते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे कितने सारे प्लांट्स हैं मेरे पिटूनिया के ही। तो ये सारे मेरे 20 रुपये के सीड्स का पैकेट लेकर के आई थी मैं पिटूनिया के। तो ये उससे ग्रो हुए हैं, और इसके भी बहुत सारे ग्रो हुए थे, पर वही पानी ना डालने की वजह से किसी न किसी वजह से वो ख़राब हो गए, क्योंकि इसके बहुत सारे ग्रो हुए थे। और ये सबसे लास्ट में ग्रो हुए हैं, जब दोबारा सीज़न चेंज हुआ है तब। तो बात हो गई, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पौधे ख़रीद के लाइए, इस तरीके से आपके फ्लावरिंग से भरे रहेंगे। तो ये इस तरीके से आप पौधे लाइए और लगाइए, क्योंकि आपको ये देखने में तुरंत ही, मतलब आपने गार्डन में लगाया और आपका गार्डन जो है वो हरा भरा फूलों से भर गया। और अगर सीड से बात करें ना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है।
तो 2 महीने 3 महीने बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है एक्चुअली। अगर सीज़न है ना, जैसे बरसात में ना प्लांट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर बालसम वगैरह अगर बरसात में लगाएंगे ना तो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, लेकिन अगर आप सर्दियों के प्लांट्स लगा रहे हैं तो वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। और ये देखिए इसमें मेरा पालक भी उग गया है, ये सीड से ग्रो हुआ है। तो टाइम ज़्यादा लगता है। सेटिस्फेक्शन लेवल की अगर मैं बात करूँ ना, हाँ, आप नर्सरी से प्लांट ला करके लगाइए, आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन जब प्लांट आपका खुद बीज से उग कर के फूल देता है ना, तो उस खुशी का अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतनी खुशी होती है ना कि हाँ, हमने बीज लगाया और वो फूल दे रहा है, चाहे वो कोई से भी फूल का हो, चाहे आप मैरीगोल्ड लगा लें, क्राइसेंथेमम लगा लें। तो ये तो मैंने पहली बार ही बीज से लगाया है। और या फिर कोई सा भी फूल, जैसे मेरा मॉर्निंग ग्लोरी खिला था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो आप किसी भी तरह के फूल लगा सकते हैं, जैसे कि हम सरसों भी लगाते हैं ना, तो उसके फूल जब खिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो बीजों से उगाए हुए में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप प्लांट्स को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे, तो इससे बेटर है कि आप नर्सरी से लाएँ और सीधा लगा लें। और ये देखिए इसमें सीड्स ग्रो हो रहे हैं बहुत सारे। तो जो सूखे हुए फूल होते हैं ना, जैसे मेरे ये फूल सूख गया है, तो इसको तो मैं तोड़ दूँगी। तो सूखे हुए फूलों को तोड़ते रहिए और नए नए फूलों का आनंद लेते रहिए, क्योंकि सारी एनर्जी जो है ना, ये सूखे हुए फूल बीज बनाने में लगाने लगते हैं। और मौसम जो है ना, वो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रात को बारिश हुई है, तो सीड से ग्रो किए हुए प्लांट्स की ना अपनी ही बात है। लेकिन ऑब्वियसली आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है, क्योंकि आपकी लागत जो है वो कम लग रही है। और प्लांट्स खरीदने में अगर आपके पास पैसे हैं, टाइम की कमी है, तो आप बेझिझक लाइए, क्योंकि मैंने दोनों ही लगाए हैं। मैंने सीड से भी ग्रो किया। मैंने सारे प्लांट्स रिपोर्ट नहीं कर पाई थी, तो मेरे बहुत सारे प्लांट जो है वो ख़राब हो गए, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं। तो मैंने ना नर्सरी से ख़रीद लिए। अगर मैं यहाँ होती तो मैं शायद नहीं खरीदती, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीड्स लगाए थे जो कि मर गए। तो अगर आपके पास टाइम है तो सीड्स लगाइए, और जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी खुशी होती है इन प्लांट्स को देख करके। जैसे मेरा ये अनार का पेड़ भी ना बीज से ही उगा है, पता नहीं कब फल देगा, लेकिन बहुत खुशी होती है इसको देख करके। तो इस तरीके से अपने बीज से पौधे उगाइए। जैसे सदाबहार भी है ना, वो बीज से उग जाता है, इस डब्बे में लगा हुआ है, वो भी बीज से ही उगा है। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो बीज से उग जाते हैं, बहुत ही ईजिली उग जाते हैं उनको। तो बीज से पौधे उगाने के लिए ना पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है ना, तो आप नर्सरी से जाइए, पौधे लगाइए, क्योंकि 2-3 महीने नहीं खिलना होता है, उसके बाद तो ये वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना टाइम वेस्ट करने की, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ गार्डनिंग में लगे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीड से ग्रो करिए, पूरे साल सीड्स ग्रो करते रहिए जब भी सीज़न आता है। जैसे अब जो है वो समर के सीड्स ग्रो करने का टाइम आ गया है, तो अब मैं समर के सीड्स जो मैंने रखे हुए हैं ना, थोड़े बहुत उनको मैं लगाऊंगी, तो वो ग्रो होंगे अब। तो आज के लिए इतना ही। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सीड से ग्रो करते हैं या फिर प्लांट्स ख़रीद करके लाते हैं। जैसे कि मेरा ये मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट जो है ना, ये सीड से ग्रो हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और इसके ना फूल देखने को भी नहीं मिलते, सही कहूँ तो सुबह सुबह ना अगर आओ तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से प्लांट्स लगाते हैं, आप सीड से लगाते हैं या फिर प्लांट्स ख़रीद करके लगाते हैं। तो तब तक के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।